रैशनलाइजेशन में आगे देखेंगे आपको और क्या क्वेश्चंस मिल सकते हैं। देखिए ये एक क्वेश्चन दिया हुआ, अगर आपको बोला है इफ x इक्वल्स टू √3 + √2 ओवर √3 - √2 एंड y इक्वल्स टू, इसी का रेसिप्रोकल है √3 - √2 अपॉन √3 + √2, आपको x² + y² निकालना है। अब देखिए ये क्वेश्चन देखने में बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, माना लेंदी लग रहा है, क्योंकि x का स्क्वायर करेंगे y का स्क्वायर करेंगे। तो देखिए हमें वैसे नहीं करना है, आपको बताया गया है कि जैसे कि हम डिनोमिनेटर में जब भी आपको रूट मिलता है हम पहले उसको क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। तो हम x = लिख देंगे √3 + √2 अपॉन √3 - √2। ये हमें दिया हुआ है, इसको मुझे रैशनलाइज करना है, और रैशनलाइज हम किसको करते हैं, डिनोमिनेटर को। तो इस √3 + √3 - √2 को मैं एज इट इज लिखूंगा, बस एक काम करूंगा, बीच का माइनस साइन है उसको मैं प्लस बना दूंगा, ये हो गया। ऊपर √3 + √2 √3 + √2, तो ये बन जाएगा √3 + √2 होल स्क्वायर। नीचे a + b a - b ये फॉर्मूला बन रहा है, तो ये हो जाएगा a² यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पे दो फॉर्मूले यूज करेंगे, a² - b² इज बेसिकली a + b a - b, जिसको हम अदर वे राउंड यानी कि a - b और a + b भी लिख सकते हैं। दूसरी चीज a + b होल स्क्वायर होता है a² 2ab एंड b², इसको हम a² + b² + 2ab भी लिखते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, √3 का स्क्वायर लिख लेंगे, √2 का स्क्वायर लिख लेंगे, क्योंकि a की जगह √3 है, b की जगह √2 है, तो a² + b² + 2ab, तो a² + b² + 2, a की जगह √3 और b की जगह √2 अपॉन, हमें √3 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट इकट्ठा होते हैं तो हट जाते हैं, सिर्फ 3 बचेगा इधर, स्क्वायर और रूट यहाँ पे भी हट जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा और माइनस का साइन। ठीक है, ये हो गया। अब आगे देखते हैं ये क्या बनता है। तो इसको देखिए, ये √3 का स्क्वायर है, ये 3 बन जाएगा, √2 का स्क्वायर है 2 बन जाएगा, प्लस 2 √3 और √2 ये दोनों, क्योंकि रूट वाले नंबर है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ये 2 इससे मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि ये बिना रूट का नंबर है, ये रूट का नंबर है, लेकिन दोनों रूट में है तो मल्टीप्लाई हो सकता है। तो √3 और √2 हो जाएगा 3 2 = 6, रूट के अंदर ही रहेगा ये। नीचे 3 - 2 यानी कि 1, तो नीचे 1 हम लिखें नहीं लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरे पास ये बच गया, जिसको मैं 3 + 2 यानी कि 5 लिख सकता हूँ। इसमें ये 2 को हम ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि ये 2 जो है √6 के साथ अटैच है, तो इसको ऐसे का ऐसे रहने देंगे। तो 5 + 2 √6 हमें ये मिल गया। अब हम ये जो दूसरा एक्सप्रेशन है उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे भी हमें दो फॉर्मूले यूज करने होंगे, तो a + b a - b, तो a² - b² रहेगा, लेकिन अगर मुझे a - b होल स्क्वायर मिलता है तो वो हो जाता है a² - 2ab + b², जिसको हम a² + b² - 2ab भी लिख सकते हैं। तो y = है ना, ये तो हमें क्या मिला, x = ठीक है ना, ये x की वैल्यू हमें मिल गई, तो इसको मैं एक साइड में लिख लेता हूं। ये हमें x की वैल्यू मिली, अब हम y की वैल्यू निकालते हैं। y मुझे √3 - √2 अपॉन √3 + √2 दिया हुआ है। दोबारा से मैं क्या करूंगा, इसको रैशनलाइज करूंगा, यानी कि √3 ये जो नीचे है इसको मैं लिखूंगा, सिर्फ इसका साइन चेंज कर दूंगा, प्लस है तो माइनस बन जाएगा, ऊपर √3 - 2 √3 - 2 ये आपस में हो जाएगा √3 - 2 का होल स्क्वायर, नीचे a + b a - b हो जाएगा a² - b²। अब इसमें हम फॉर्मूला लगाते हैं, a² + b² - 2, a की जगह √3 b की जगह √2। ठीक है, a मैंने इसको लिया है, b मैंने इसको लिया हुआ है। अच्छा, नीचे हो जाएगा √3 का स्क्वायर यानी कि 3
और रूट 2 का स्क्वायर यानी कि 2। अब ये कितना बन जाएगा इसको हम देख लेते हैं। तो रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, स्क्वायर और रूट हट जाएंगे, ये बन जाएगा 2 माइनस 2, ऐसे कैसे रहेगा, दोनों रूट वाले नंबर है आपस में इंटू हो जाएंगे, 3 2 6 हो जाएगा। नीचे 3 माइनस 2 यानी कि 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 3 प्लस 2 ये हो जाएगा 5 माइनस 2 रूट 6। तो ये हमने क्या देखा कि जैसे x हमें 5 प्लस 2 रूट 6 मिला, y हमें 5 माइनस 2 रूट 6 मिल गया, तो वो वैल्यू मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। तो y मुझे मिल गया 5 माइनस 2 रूट 6। ठीक है, इतना हो गया। इतना करने के बाद अब देखिए x और y की मुझे वैल्यू मिल गई और मुझे निकालना क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये मुझे निकालना था। तो हम एक्स स्क्वायर है ना, x की जगह वैल्यू पुट कर देंगे 5 प्लस 2 रूट 6, इसका हम होल स्क्वायर लिख लेंगे। अच्छा, y की वैल्यू है 5 माइनस 2 रूट 6, इसका भी हम होल स्क्वायर लिख लेंगे। अब इसको मैं एक्सपैंड करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2 रूट 6 यानी कि ये हो गया b, इसका होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो जाएगा 2, a की जगह 5 और b की जगह 2 रूट 6, ये हमने लिख लिया। फिर हम लिखेंगे प्लस, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b की जगह 2 रूट 6 है तो इसका होल स्क्वायर, माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा माइनस 2, a की जगह 5 और b की जगह 2 रूट 6। इतना हमने लिख लिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अब ये 5 स्क्वायर है, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो 5 स्क्वायर जो है वो 25 बन जाएगा, प्लस अब देखिए 2 रूट 6, तो यहाँ पे देखिए दोनों को स्क्वायर मिलेगा, ये मैं समझा देता हूँ। देखिए 2 रूट 6 है, इसको स्क्वायर, तो ये स्क्वायर 2 को भी मिलेगा यानी 2 स्क्वायर, और रूट 6 को भी स्क्वायर मिल जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, रूट 6 का स्क्वायर अकेला 6 होता है, 4 6 24, तो यहाँ पे 24 मुझे मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 5 10 और 10 2 20। देखिए ये वैसे कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आगे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम चाहे तो ऐसे ही छोड़ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे भी देखिए वापस ये ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे तो ये प्लस प्लस ही रहेगा, ये प्लस प्लस ही रहेगा, 5 का स्क्वायर 25 बन जाएगा, 2 रूट 6 का स्क्वायर वापस 24 बनेगा, माइनस प्लस माइनस माइनस, और ये 2 इंटू 5 इंटू 2 रूट 6। देखिए इसको मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि ये मुझे मालूम है कैंसिल होना है। ठीक है, या तो आप मल्टीप्लाई करके दिखाना चाहें दिखा सकते हैं, बट वो क्या है, वेस्टेज ऑफ टाइम ही होगा। तो ये आपने देखा कि ये कैंसिल हो गया। मेरे पास बच गया 25 प्लस 24 ये वाला, और 25 प्लस 24 ये वाला, 25 25 50, और ये हो जाएगा 48। ये हमारा आंसर आ जाएगा। आगे हम देखते हैं ये क्वेश्चन। देखिए इसका भी तरीका वही रहेगा। जस्ट मैं एग्जांपल ये इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि पीछे हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकाला था, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस, अगर ये एक्स और वाई दिया होता था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर निकालना होता, तो वो भी एक आपको आइडिया लग जाए। तो देखिए सबसे पहले तो a इज इक्वल टू हम रैशनलाइज करेंगे 2 माइनस रूट 5, 2 प्लस रूट 5, फॉर्मूले सारे वही लगने हैं, मल्टीप्लाई हम करेंगे 2 माइनस रूट 5 से और 2 माइनस रूट 5 से, है ना, रैशनलाइज करेंगे। न्यूमरेटर में a माइनस बी, तो ये 2 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर बन जाएगा, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। a माइनस बी होल स्क्वायर, a की जगह 2 है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, a की जगह 2 और b की जगह रूट 5, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ठीक है, और रूट 5 का सिर्फ 5। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं फर्दर, 2 का स्क्वायर, ये फर्दर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस रूट 5 का स्क्वायर बन जाएगा 5, बीच में माइनस का साइन, 2 2 4 और रूट 5, नीचे हमारे पास 4 माइनस 5 यानी कि -1 बच गया।
ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसको हम लिख सकते हैं 4 + 5 यानी कि 9, और इसको हम ऐसे कैसे जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा -4√5 अपॉन -1। अब देखिए अपॉन -1 इसको क्या करेंगे, जब भी नीचे -1 मिलता है, सिंपल सी चीज़ आप याद रखिए, ऊपर जो ये टर्म्स है ना इसको आगे पीछे कर दो बस, ठीक है ना। माना 9 बाद में चला गया, 4√5 पहले आ गया, साइन वैसे का वैसे ही है ना, साइन ये माइनस था, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो प्लस था उसको माइनस बना दिया, जो माइनस था उसको प्लस बना दिया, तो ऑर्डर चेंज कर दीजिए, ये आपका जो है आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, ए को रैशनलाइज किया और ये हमें मिल गया 4√5 - 9। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ए की वैल्यू ऐसे लिख देता हूँ, 4√5 - 9, जिसको आप -9 + 4√5 है ना, आप इसको चाहे तो -9 + 4√5 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये आपकी मर्जी है, या फिर आपके टीचर आपको कैसे बोलते हैं आप वैसे लिखिए। ठीक है, अगर बोलते हैं कि नहीं उनको ऐसे चाहिए तो आप वैसे लिखिए। ठीक है, बाकी दोनों का मीनिंग सेम है, ऐसा नहीं है कि ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। अब इसी तरीके से हम बी निकालेंगे, तो इसको भी मैं रैशनलाइज करूंगा, ये माइनस है तो ऊपर प्लस आ जाएगा, तो ऊपर तो 2 + 5 इसका होल स्क्वायर बन गया, नीचे a + b a - b, तो ये 2² - √5 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा a का स्क्वायर यानी कि 2² √5 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2√5 2ab। ठीक है, फॉर्मूला ये लगा लिया, नीचे आ जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4 और √5 का स्क्वायर यानी कि 5, जिसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, टू का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, प्लस 2 × 2 = 4 √5 आ गया, और नीचे हमारे पास है 4 - 5 यानी कि -1, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 + 5 यानी कि 9 + 4√5, जिसको आप माइनस साइन को बस ऊपर ले जाइए अब, क्योंकि देखिए आप पीछे क्या था, नेगेटिव था, है ना, माइनस था, तो हमने क्या किया, दोनों की जगह बदल दी। अब यहाँ पॉजिटिव है तो ये माइनस साइन ऊपर जाएगा, तो ये दोनों के दोनों माइनस यानी कि ऐसे आ जाएगा। ठीक है, इतना हो गया, ए की वैल्यू निकाल ली, बी की वैल्यू निकाल ली, अब मुझे सिर्फ वैल्यू पुट करना है और सॉल्व करना है। तो ये में -9 - 4√5 मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया, ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई। अब देखिए ए की वैल्यू या तो आप ऐसे लिखिए या तो ऐसे लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मुझे क्या निकालना है, a² - b² निकालना है ना, तो हम लिख लेंगे नाउ a² - b² इज इक्वल टू, ए की वैल्यू हम पुट कर देंगे, आप चाहे ऐसे पुट कीजिए चाहे ऐसे पुट कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं 4√5 - 9 लिख लेता हूँ, होल स्क्वायर माइनस, ठीक है ना, b की जगह हम लिख लेते हैं -9 - 4√5 होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हमें करना क्या है कि इसको सॉल्व करना है, तो मैं इसका स्क्वायर करूंगा, इसका स्क्वायर करूंगा, दोनों स्क्वायर्स एक्सपैंड करूंगा और सॉल्व करूंगा। एक तरीका तो ये हो गया कि मैं यहाँ पे a - b होल स्क्वायर लगाऊं, यहाँ पे अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी कि यहाँ पे मैं a - b लगाऊं या a + b लगाऊं, तो क्योंकि देखिए a - b तो लगाऊं लेकिन ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो एक चीज आप या तो याद रखिए कि जब भी मुझे -a - b होल स्क्वायर मिलता है तो आप जो है a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। जब भी मुझे याद रखना, जब भी मुझे -a - b होल स्क्वायर किसी भी सिचुएशन में, ध्यान रखना दोनों नेगेटिव होने चाहिए, एक अकेला नेगेटिव है, मान लीजिए -a + b होता फिर तो हम a - b का फॉर्मूला लगाते, या a - b होता, ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए a - b होता तो a - b का फॉर्मूला लगाते, अगर -a + b होता
तो भी हम a माइनस बी का ही फॉर्मूला लगाते हैं, आपका आंसर सेम आता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, लेकिन अगर मुझे माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना है तो आप a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लीजिए, आपका आंसर कभी गलत नहीं हो सकता। ठीक है, 9th क्लास की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये आपको जो है वापस प्लस का ही रिजल्ट देने वाला है। तो एक तो तरीका ये हो गया, ठीक है, कि आप यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ पे तो a माइनस बी का फॉर्मूला लगा लीजिए, यहाँ पे a प्लस बी का फॉर्मूला लगा लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, तो उस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। और एक और मैं बेटर तरीका आपको बता दूं। अब देखिए मेरे पास a प्लस बी a और b की वैल्यू है, जैसे a की वैल्यू है 4√5 माइनस 9 और b की वैल्यू है माइनस 9 माइनस 4√5। अब मुझे निकालना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मुझे फॉर्मूला मालूम है a प्लस बी, a माइनस बी। तो हम एक काम करते हैं, a प्लस बी की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, a प्लस बी की वैल्यू निकालेंगे, कितना हो जाएगा? तो देखिए a की वैल्यू है माइनस 9 प्लस 4√5 और b की वैल्यू है माइनस 9 माइनस 4√5। ठीक है, ब्रैकेट खोलते हैं, ये हो जाएगा माइनस 9 प्लस 4√5 माइनस 9 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 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 4√5। तो यहाँ प्लस 4√5 है, ये माइनस 4√5 है, कैंसिल हो जाएगा, माइनस 9 हो जाएगा माइनस का 18। तो a प्लस बी मुझे कितना मिल गया? माइनस का 18। अच्छा, इसी तरीके से हम a माइनस बी निकालते हैं, तो a माइनस बी हमारा हो जाएगा, a की जगह हमारे पास कितना है 4√5 माइनस 9 और माइनस b की जगह कितना है माइनस 9 माइनस 4√5। ठीक है, अब इसका ब्रैकेट हम जब खोलेंगे, ये 4√5 एज इट इज रहेगा, माइनस 9 एज इट इज रहेगा, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे 9 और 9 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सॉरी ये वाला नहीं, ये 9 और ये 9 आपस में कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास 4√5 प्लस 4√5 बचेगा। तो मुझे मालूम है जब भी रूट सेम होते हैं तो मैं क्या करता हूँ, उसके बाहर के जो नंबर है उसको आपस में ऐड करता हूँ, यानी 4 प्लस 4 ये हो जाएगा 8, √5 ऐसे का ऐसे रहेगा, रूट वाले नंबर ऐड नहीं होंगे, तो 8√5। तो a प्लस बी मुझे कितना मिला माइनस 18 और a माइनस बी मुझे कितना मिला 8√5। तो अब मुझे सिर्फ इस वैल्यू को यहाँ पुट करनी है, यानी a प्लस बी मुझे माइनस 18 मिल गया, a माइनस बी मुझे 8√5 मिल गया। अब मैं इसको सॉल्व कर लूँगा। तो ये हो जाएगा ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको बोला x इक्वल्स टू 1/2 माइनस √3, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, x³ माइनस 2x² माइनस 7x प्लस 5। अभी आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम इसमें x की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, x इक्वल्स टू 1/2 माइनस √3 दिया हुआ है, और जैसे कि हम हर बार करते थे, हम इसको सबसे पहले रैशनलाइज करेंगे, यानी कि मैं 2 प्लस √3 लिखूंगा, है ना, क्योंकि नीचे जो भी होता है उसका बीच का साइन को चेंज कीजिए और मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए। तो ये हमने कर लिया रैशनलाइज। अब मैं इसको लिख लूँगा 1 इंटू दिस, ये एज इट इज रहेगा, और नीचे a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला लगा लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ये आपको मिल जाएगा 2 प्लस √3, नीचे हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर, सिर्फ 3 बचेगा, 4 माइनस 3 इज 1, तो ये हो जाएगा 2 प्लस √3 अपॉन 1, नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो मेरा आंसर सिर्फ 2 प्लस √3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 प्लस √3। ठीक है, x जो है मुझे वैसे दिया हुआ था 1/2 माइनस √3, लेकिन मैंने रैशनलाइज करके उसे क्या लिख लिया 2 प्लस √3 लिख लिया। अब दिस मीन्स x प्लस 2, सॉरी नॉट x प्लस 2, x माइनस 2, इस 2 को मैं यहाँ शिफ्ट करता हूँ x के पास, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू √3। अब देखिए यहाँ पे आइडिया क्या था, यहाँ पे आइडिया ये था कि मुझे ये जो रूट वाला नंबर है ना, यहाँ पे ये जो रूट वाला नंबर है मुझे इसको अकेला करना है।
है ना। तो रूट वाले नंबर को मैंने अकेला कर दिया, बाकी x और 2 को एक साथ कर लिया। तो ऐसा क्यों किया अभी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे मुझे इस रूट को जो है हटाना है, इस एक्सप्रेशन से इस रूट को ऑल टुगेदर हटाना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रूट को मैं तभी हटा सकता हूँ जब स्क्वायर होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 3 होल स्क्वायर। ठीक है, अब उसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू 2 इज इक्वल टू रूट 3 का स्क्वायर यानी कि 3 बन जाएगा। ये एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2 2 ज़ा 4, ये हमें मिल गया। अब हम एक काम करते हैं, 3 को भी इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। मैं इसको रीअरेंज कर देता हूँ, तो इस 4x को मैं पहले लिख लेता हूँ, ठीक है, 4 को मैं बाद में लिख लेता हूँ, इससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। हम एक ही जगह पे अगर आगे पीछे करें तो साइन चेंज नहीं होता, लेकिन अगर इस चीज़ को मैं इक्वालिटी के दूसरी तरफ, इस इक्वल टू के साइन के दूसरी तरफ ले जाता तो ज़रूर उसका साइन बदलता। तो ये हमें ध्यान में रखना है, एक ही जगह आप इसको आगे पीछे करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमने आगे पीछे करके लिख लिया। अब 3 क्योंकि अपनी जगह बदल रहा है तो ये माइनस ज़रूर होगा, इस बात का हमें ध्यान रखना है। 3 जो है इक्वालिटी के दूसरी साइड में आ रहा है, ठीक है ना। तो जब तक हम अपना जगह नहीं बदलते हैं, माना एक इक्वालिटी के एक साइड से, मतलब LHS से RHS में जाते हैं या फिर RHS से LHS में आते हैं, तभी LHS से RHS या RHS से LHS में हम आते हैं, तभी साइन चेंज होता है। अगर LHS में ही हम अपनी जगह, है ना, लेफ्ट हैंड साइड में ही मैं इसको यहाँ कर रहा हूँ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो 4 माइनस 3 हो गया 1 और ये हो गया 4x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मुझे मिल गया 0, ठीक है, इतना हो गया। तो बेसिकली मुझे यहाँ पे एक एक्सप्रेशन मिला, और वो एक्सप्रेशन क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, इतना मिल गया। अब मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे देखिए हमें लॉन्ग डिवीजन करना होगा, वो लॉन्ग डिवीजन मैं आपको सिखा देता हूँ, अगर नहीं भी आता है तो। अब ये तो हो गया 0, मुझे निकालना क्या था, मुझे ये इक्वेशन दिया हुआ था, इसकी वैल्यू निकालनी थी। तो मैं इस इक्वेशन को एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 लिख लूँगा, ठीक है, इसको मुझे डिवाइड करना है। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 है। अब देखिए सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे x के पावर में 2 है, यहाँ x के पावर में 3 है, दैट मीन्स 2 और 3 में 1 का डिफरेंस है, तो मैं यहाँ सिर्फ एक x लगाऊंगा। अब ये x जब इस x से इंटू होगा, बाकी सबको छोड़िए, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना बन जाएगा, एक्स क्यूब, ठीक है ना। तो x जब इस एक्स स्क्वायर से इंटू होगा तो मुझे एक्स क्यूब मिल जाएगा। अच्छा, ये x जब इस 4x से इंटू होगा तो देखिए क्या है मेरे पास, माइनस 4x और इसमें मैं x इंटू करूँगा, माइनस 4x में x इंटू करूँगा, माइनस 4x स्क्वायर बनेगा, उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये x जब इस 1 से इंटू होगा तो क्या बनेगा, x इंटू 1 x बन जाएगा, तो प्लस x, इतना हो गया। अब इसके बाद डिवीजन में हम बेसिकली करते क्या है, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट करूँगा, यानी कि इधर जितने भी साइंस हैं इन्हें चेंज करूँगा। तो x के आगे कोई भी साइन नहीं है, मतलब प्लस है तो मैं माइनस लिखूँगा, यहाँ माइनस है तो मैं प्लस लिखूँगा, और यहाँ प्लस है तो मैं माइनस लिखूँगा। अब ध्यान रखना है कि 4x के आगे प्लस साइन है, ये माइनस साइन पुराना था, नया साइन ये है, तो मुझे इस साइन को लेते हुए चलना है। अब देखिए इस x के आगे माइनस साइन, इस एक्स क्यूब के आगे प्लस साइन, तो प्लस माइनस माइनस ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये माइनस 2x स्क्वायर है और ये प्लस 4x स्क्वायर है, तो ये सिंपल प्लस 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 4 माइनस 2 2 होता है, x स्क्वायर ऐसे का ऐसे रहेगा, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। यहाँ तक
अच्छा ये माइनस है, ये भी माइनस है ना, हमें ये बीच वाले साइन को नहीं देखना होता है, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, लेकिन साइन ये वाला लगेगा, बड़े नंबर के आगे माइनस साइन है। अच्छा 7 + 1 हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 8x, इस 5 को हम कैरी कर लेते हैं, इतना हो गया। अब मुझे करना क्या है, दोबारा से ये x² है, यहाँ भी x² है, ठीक है। तो अब इस x² को 2x² बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो देखिए इस x² में अगर मैं सिर्फ 2 इंटू कर दूंगा तो मुझे 2x² मिल जाएगा। तो और यहाँ पे क्योंकि ये +2 है तो मुझे यहाँ पे +2 लिखना पड़ेगा। अब मैंने उस 2 को जब x² से इंटू किया है ना, उस 2 को जब इस x² से इंटू किया तो यहाँ पे बन गया 2x²। अब उस 2 को मैं इस 4 से इंटू करूंगा, 4 2 = 8, ठीक है, 2 × 4 = 8, माइनस का साइन, तो ये हो जाएगा -8x। 2 को 1 से इंटू करूंगा, 2 1 = 2, तो ये हो जाएगा +2। अब साइन चेंज करेंगे, ये माइनस बन जाएगा, माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा, प्लस है तो ये माइनस बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, 2x² 2x²। अच्छा 8x भी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 5 - 2 यानी कि 3। अब देखिए ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, 3 रिमाइंडर आ गया, क्योंकि 3 के साथ कोई x² नहीं है और यहाँ पे x² है, ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये हमने इसका लॉन्ग डिवीजन किया। अब देखिए तो फिर हाँ मुझे मालूम है डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है डिविडेंड, ठीक है ना। माना मैं इसको हम रब कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ये जो ओरिजिनली मेरे पास जिसकी वैल्यू निकालनी थी, यानी ये एक्सप्रेशन x³ - 2x² - 7x + 5, इसको मैं लिख सकता हूँ ये वाला एक्सप्रेशन, यानी कि x² - 4x + 1 मल्टीप्लाइड बाय ये जो मुझे मिला था x + 2 प्लस रिमाइंडर जो मुझे मिला था 3, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। हमेशा याद रखना ये जो डिवाइड करने वाला डिवाइजर, ठीक है, इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है, वो आपका डिविडेंड बन जाएगा। अब इज इक्वल टू x² - 4x + 1 हमने निकाला कितना था, 0, तो ये हो जाएगा 0 × x + 2 + 3, तो ये तो पूरा टर्म ही 0 हो गया, तो 0 + 3 यानी कि मुझे रिजल्ट कितना मिल गया, 3 मिल गया। तो अगर x की वैल्यू ये है तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी मिलेगी, 3 मिलेगी। ये देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है रैशनलाइजेशन में, जहाँ पे आपको ये बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आपको इसकी जो है वैल्यू निकालनी है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। अब यहाँ पे ये नीचे बहुत बड़ा दिख रहा है और कई बार हम इतने बड़े एक्सप्रेशन को देख के सोचते हैं कि बहुत लेंदी होगा, बहुत मुश्किल होगा, छोड़ देते हैं। देखिए ना तो ये लेंदी है ना तो ये मुश्किल है, बस अगर हम करें, हमें तरीका पता हो, तो मुझे करना क्या है, देखिए √10 इसको मैं √5 × 2 है ना, 5 2 = 10, इसको मैं कुछ नहीं कर सकता, तो √10 तो √10 ही रहेगा। अच्छा √20 हम क्या करेंगे, नीचे जितने भी नंबर्स है इसको हम देखते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं। तो 20 जो है 5 × 4 होता है, या फिर अगर आपको वैसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 10 ज़ा 2 5 ज़ा 5 1 ज़ा, तो मैं √20 को क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2 × 5। अब देखिए ये पेयर बन गया तो ये बाहर आ जाएगा, इसको 2√5 लिख सकते हैं। इसमें पेयर नहीं बन रहा है तो ये √10 ही रहेगा। √40 को हम देखते हैं, √40 को या तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, या तो अगर आपको टेबल याद है तो आप टेबल से भी कर सकते हैं। हम चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन से देखते हैं, तो ये हो जाएगा 2 20 ज़ा 2 10 ज़ा 2 5 ज़ा 5 1 ज़ा, तो ये हमें कितना मिल रहा है, 2 × 2 × 2, तो एक पेयर तो बन गया, ये तो बाहर आ जाएगा, ये एक पेयर जो है अंदर ही रह जाएगा, मतलब 2 × 5 हमारा अंदर रह जाएगा। अब इसको मैं 2 × 5 के बजाय अगर 10 लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता।
अच्छा √40 हमने निकाल लिया। √5 इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि 5 जो है प्राइम नंबर ही ऐसे ही रहेगा। 80 को हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो 16 5 ज़ा 80 है ना, इसको चाहे तो प्राइम फैक्टराइजेशन से भी आप निकाल लीजिए। तो 16 है ना, 4 जैसे कि हम 16 इंटू 5 मुझे मालूम है 80 होता है, तो मैं इसको 4 इंटू 4 4 ज़ा 16 होता है इंटू 5 लिख लेता हूँ। 4 4 की जोड़ी बन रही है तो इसको मैं लिख लूँगा 4√5। ठीक, तो ये हमें मिल गया। तो बेसिकली √10 को तो मैं √10 रहने दूंगा, जो क्वेश्चन मुझे मिला है √10 को √10 रहने दूंगा। √20 के बजाय मैं 2√5 लिख लूँगा। मैं यहीं पे कर देता हूँ, आप नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, मतलब लिखेंगे देयरफॉर दिस इज इक्वल टू है ना 15/√10 प्लस √20 की जगह आप लिख लेंगे 2√5। अच्छा √40 की जगह लिख लेंगे 2√10, √5 को √5 रहने देंगे और √80 को लिख लेंगे 4√5। ये चेंजेस हमें करने हैं। इतना चेंज करने के बाद मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये हो जाएगा 15 अपॉन, अब देखिए ये √10 है, ये √10 है, तो इन दोनों को मैं साथ साथ ले लेता हूँ। ये √5, ये √5 और ये भी √5, इनको हम साथ साथ ले लेते हैं। तो इस √10 के आगे कुछ नहीं है, मतलब हम 1 एज्यूम करके चलेंगे। तो ये √10 है प्लस √2 है। ठीक है, जब कुछ नहीं लिखा होता तो हम 1 मान के चलते हैं। अच्छा, उसके बाद ये है 2√5, अच्छा ये -√5 और -4√5, इतनी चीज़ें हो गई। अब इसको हम लिख सकते हैं 15, फाइन। अच्छा यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 + 1 हो जाएगा 3, तो 3√10 हो जाएगा हमारे पास। अच्छा प्लस, अब देखिए इसे मुझे सॉल्व करना है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे 2 है, हमें ये √5 को तो नहीं छेड़ना है, बाहर यहाँ पे 4 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, तो हम लिखेंगे 2, √5 को छोड़ दीजिए, यहाँ हो जाएगा 1, √5 को हटाओ, 4, √5 को हटाओ, तो ये हो जाएगा -1 और -4 हो जाएगा -5, तो ये 2 - 5 मिलेगा, यानी कि -3 है ना। 2 - 5 कितना होता है, -3। तो बेसिकली यहाँ मेरे पास कितना मिल जाएगा 3√10 और प्लस की बजाय हम यहाँ लिख लेंगे -3 साथ में 5। ठीक है, तो √5 हटा के हमने सारे नंबर्स को सॉल्व कर लिया और वो जो रिजल्ट आया उसके साथ सिर्फ √5 लगाना है और कुछ नहीं करना है। तो ये हमारा जो है इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में ऐसे लिखा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए इसको और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नीचे देखिए 3 कॉमन आ रहा है ना, 3 कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ पे 15 लिख लेंगे और नीचे हम लिख लेंगे 3 कॉमन, तो ब्रैकेट में √10 बचेगा -√5 बचेगा। ठीक है, इतना हो गया। अब 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, कट सकता है ये हो जाएगा 5/√10 -√5, इतना आ गया। अब इसके बाद हमें करना क्या है, रैशनलाइज करना है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इनटू नेक्स्ट स्टेप में कर लीजिए, √10 माइनस के बजाय प्लस लिख लेंगे, √5 लिख लेंगे और यहाँ पे भी √10 माइनस के बजाय प्लस √5 लिख लेंगे। इसके बाद न्यूमरेटर में तो मेरे पास 5 रहेगा, √10 रहेगा प्लस √5 रहेगा, नीचे a² - b² है ना, क्यों, क्योंकि a + b a - b है, यही फॉर्मूला हम लगाते आ रहे हैं। तो √10 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। ठीक है, आप चाहे तो इसको डायरेक्टली 10 - 5 भी लिख सकते हैं। अब तक तो करते करते इतनी प्रैक्टिस हो ही गई होगी, आपको समझ में आ गया होगा कि भाई नीचे जो भी नंबर है ना उसके रूट हट जाएंगे और आपस में माइनस होंगे, और अगर रूट नहीं है तो स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम 5√10 प्लस √5 और नीचे हम लिख लेंगे 10, √10 का स्क्वायर 10, √5 का स्क्वायर 5। अब 10 - 5 कितना होता है, 10 में से 5 गया 5 बचा, तो ये 5 और 5 आपस में कैंसिल, मुझे फाइनली आंसर मिलेगा √10 प्लस √5। ठीक है, तो वो जो हमें क्वेश्चन दिया था उसको मैंने इनिशियली जो दिया था उसको सॉल्व करके ये मैंने आंसर निकाला √10 प्लस √5। मोरोवर इसमें कई बार ना आपको इसकी वैल्यू जो है डेसिमल्स में निकालनी होती है,
तो जैसे कि आपको रूट 5 जो है 2.236 दिया हुआ है और रूट 10 जो है 3.162 दिया हुआ है, तो 3.162 और 2.236, ठीक है। आपको क्वेश्चन में ही ये दिया होगा कि रूट 10 की वैल्यू 3.162 है, रूट 5 की वैल्यू 2.236 है। अब आप इसको ऐड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है।